आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्रातः जिस घर में किसी की इज्जत ना हो वहां पे तो मेहमान भी नहीं रुकता, तो तुम क्यों रुकी हो? शिवांश ने धोखे से शादी करके तुम्हें इस घर में ले आया। तुम्हारे साथ गलत हुआ प्रार्थना, और कल रात को तो तुम्हारी इज्जत को भी बेइज्जत किया गया। रौनक जी, आप प्लीज ये सब मत बोलिए ना। क्यों ना बोलूं प्रार्थना? तुम क्यों इतना हैरान परेशान हो रही हो? प्रार्थना, ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है, धोखे की शादी है। प्रार्थना, मैं शादी को शादी नहीं मानता, ये शादी नकली है। प्रार्थना, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मेरी जगह शिवांश मंडप में बैठा हुआ है। अरे तुम्हें तो उस पर गुस्सा आना चाहिए था। मेरे कहने से पहले तुम्हें शादी तोड़ के निकल जाना चाहिए। अरे मेरे कहने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही चले जाना चाहिए। प्रार्थना, ये सब आप क्या प्रार्थना, ये फेक शादी है, धोखे की शादी, नकली शादी है। प्रार्थना, तुम्हें ये शादी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रार्थना देखो, शादी वो होती है जो दो लोगों के बीच में होती है, आपसी सहमति में होती है। शादी दो दिलों के बीच में, दो प्यार करने वालों के बीच में होती है। प्रार्थना, ये मंगलसूत्र सिंदूर फेरे लेने से कोई पति पत्नी नहीं हो जाता। प्रार्थना देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। प्रार्थना, तुम सब भूल जाओ, सबको भूल जाओ। प्रार्थना, तुम्हें ये शादी निभाने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज चलो। शिव बेटा, फोन उठा, तुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है बेटा। क्या हुआ मॉम? भाई आपका फोन क्यों नहीं उठा रहे? बिजी होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा है, लेकिन उठाएगा जरूर। पर मॉम, भाई आपका फोन कभी इग्नोर नहीं करते हैं। जब सुबह शिव काम पे गया था तो मुझसे कह के गया था कि वो किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा है, तो मीटिंग में बिजी होगा। मैंने कहा ना, जब मेरा फोन देखेगा तो उठाएगा जरूर। सर, नॉर्मली लोगों के बिजनेस में सब कुछ सबको पता होता है, लेकिन जवेरीस ने अपने बिजनेस के आसपास एक चक्रव्यूह सा बना रखा है। सर, वो भनक तक लगने नहीं देते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स क्या है, उनकी डील क्या है। सर, बाहर तक नहीं आने देते हैं खबर। जय, एक मिनट। जी बुआ माँ। शिव, तुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। हुआ क्या बुआ माँ? रौनक आया है घर में। What? हाँ, रौनक घर में आया है और इस समय प्रार्थना के कमरे में है। प्रार्थना के कमरे में? हाँ बेटा, बताइए क्या चाहता है वो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस समय कमरे के अंदर चल क्या रहा है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है शिव। ऐसे कौन करता है? ये हमारी इज्जत के खिलाफ है शिव। कौन आता है ऐसे घर के अंदर और सीधा बहू के कमरे में घुस जाता है? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके इरादे क्या है। शिव, वो अभी भी ना प्रार्थना से प्यार करता है, लेकिन एक बात जरूर है, जो किया है ना इसने, बहुत गलत किया है। देख, तूने प्रार्थना से शादी की है, तू उसे छोड़ने वाला है, लेकिन शादी तो की है ना। लेकिन इस रौनक को ना इस बात से कोई मतलब नहीं है। इस रौनक को हमारे खानदान की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। आपने उसे रोका नहीं? रोका, बहुत रोका उसे, लेकिन वो नहीं रुका। सीधा आंधी की तरह आया और तूफान की तरह निकल गया। बुआ माँ, मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, आज दोपहर तक मुझे स्मिता जवेरी के बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। और तुम कहां से लाओगे, कैसे ढूंढोगे? आई डोंट गिव अ डैम। अगर मैंने कहा मुझे दोपहर तक चाहिए तो मुझे दोपहर तक चाहिए, अंडरस्टूड? इस दुनिया में कोई भी बिजनेस, कोई भी इंसान, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। कोई ना कोई कमजोरी होती है। जवेरीज की भी होगी, उनके सेफगार्ड्स की भी होगी। उसे ढूंढो, पता करो, लेकिन आज दोपहर तक मुझे स्मिता जवेरी के बिजनेस की कमजोर कड़ी लाके दो। करेक्ट? क्या कहा भाई ने? आ रहा है वो। भाई अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ रहे हैं। मॉम, भाई कभी अपनी मीटिंग्स नहीं छोड़ते जब तक कि कोई हेल्थ इमरजेंसी ना हो या किसी को मेडिकल अटेंशन ना चाहिए हो। और वो रौनक के लिए आ रहे हैं। भाई को हो क्या गया है? बेटे, प्यार और दुश्मनी दो बड़ी अजीब चीजें बनाई हैं भगवान ने। ना प्यार हर किसी से होता है और ना ही दुश्मनी, लेकिन अगर हो जाए तो इंसान हर सूरत में उसे निभाता जरूर है। प्यार हो जाए तो इंसान रांझा बनके पागल हो जाता है, मजनू बनके लैला के लिए हर हद पार कर देता है। और दुश्मनी हो जाए तो सारा बिजनेस, सारे दोस्त, सब कुछ छोड़ छाड़ के दुश्मन के गिरेबान तक पहुंच जाता है, उसे उसकी असली औकात दिखाने के लिए। प्यार में इंसान मिट जाता है और दुश्मनी में मिटा जाता है। इसीलिए कहते हैं, प्यार और जंग में सब जायज है,
एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पर मॉम भाई देखिए क्या से क्या हो गए हैं, कितना बदल गए हैं, वो भी इस रौनक की वजह से। हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा पैनिक करते हैं। समटाइम्स आई फील भाई को ना मैक्सिमम टाइम करण सर के साथ ही रहना चाहिए। वो इनको कितने अच्छे से समझाते हैं और करण सर खुद भी समझते हैं कि ना किसी से ज्यादा दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अपनी फैमिली पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो एंड दैट्स इट। शिव के लिए ये सब समझना अब नामुमकिन है, बहुत देर हो गई है और करण अब ना उसे समझ सकते हैं और ना ही कुछ समझा सकते हैं। प्रार्थना क्या सोच रही हो? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहाँ क्यों रुकी हो प्रार्थना? मैं कितनी बार कहूँ कि ये धोखे की शादी, बेईमानी की शादी है, नकली शादी है। ये शादी निभाने की जरूरत नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद करवाने आया हूँ। प्रार्थना मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ दम घुट रहा है, तुम भी जबरदस्ती के रिश्ते में बंदी हो, तुम्हें यहाँ से रिहा होना है, इस घर से रिहा होना है, शिवांश की जिंदगी से रिहा होना है। प्रार्थना चलो मेरे साथ। प्रार्थना मैं जानता हूँ कि तुम अकेले यहाँ कुछ नहीं कर पाओगी, इन लोगों से नहीं लड़ पाओगी, पर मैं हूँ प्रार्थना, मैं तुम्हें इस नरक से निकालने आया हूँ। मेरे साथ चलो, चलो प्रार्थना। मेरा हाथ छोड़िए रौनक जी, हाथ छोड़िए। मैंने आपसे कहा था ना, हमारे यहाँ ऐसे किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ते। सॉरी, मुझे याद आया, तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई हाथ पकड़े तो तुम्हें पसंद नहीं, सिर्फ तुम्हारा पति या तुम्हारा होने वाला पति ही पकड़ सकता है। पर मैं तो तुम्हारा होने वाला पति था ना प्रार्थना, और आगे भी जिंदगी में मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूं। तब तो मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगी ना? हवेली में शिवांश ने एक बार नहीं कई बार मेरा हाथ पकड़ा था और मैंने रोका भी नहीं। वो क्या था? या शादी का रिश्ता था या शादी की मर्यादा थी? क्या उसी मर्यादा ने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि मैंने एक बार भी शिवांश को हाथ छोड़ने के लिए नहीं कहा? क्या हुआ प्रार्थना, क्या सोच रही हो? पता नहीं। मुझे पता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम यही सोच रही हो ना कि आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे प्रार्थना से बात करनी है, मुझे प्रार्थना से बात करने दीजिए। ऐसे कैसे करने दीजिए? मैं आऊंगी तो मैं रोकूंगी और इस घर से बाहर निकालूंगी। प्लीज मुझे बात करने दीजिए। अरे क्या बदतमीजी है ये? इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आके मेरे ही मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया इसने। ये क्या किया आपने रौनक जी? आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ये आपने गलत किया, ये बिल्कुल सही नहीं किया आपने। और आपने जिस तरह से बुआ माँ से बात की वो भी नहीं सही था। आपको ऐसे उनके मुंह पे दरवाजा नहीं बंद करना चाहिए था। मैं खोल रही। नहीं प्रार्थना, तुम नहीं खोलोगी, हटो यहाँ से। मैं नहीं हटूंगी, मैं दरवाजा खोल रही। प्रार्थना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पहले मैं तुमसे बात करूंगा, हटो यहाँ से। प्रार्थना तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरी पहले कितनी अच्छी दोस्त थी और अचानक मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम्हें भी तो मुझसे प्यार हो गया था ना प्रार्थना? रौनक जी आप। हाँ, मैं तुम्हारा वही रौनक हूँ, तुम्हारा दोस्त जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी प्रार्थना। पहले जब तुम मेरे साथ थी तुम्हारे चेहरे में कितनी चमक थी, हंसती खेलती रहती थी, और अब देखो कैसी मुरझा सी गई हो, जैसे इन लोगों ने तुम्हें बंदी बना लिया हो, कैद कर दिया हो। तुम्हें इन लोगों से, शिवांश से, अपने घर वालों से, इनके घर वालों से, सोसाइटी से डरने की जरूरत नहीं है प्रार्थना। मैं हूं तुम्हारे साथ प्रार्थना, ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं।